औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रजब की बाबरकत घड़ियाँ आ गईं। अगर आप सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लें, 100 साल तक भी आपके घर से रिज़्क़ और दौलत ख़त्म ना होगा। रजबुल मुजर्रब बेशुमार रहमतें, बरकतें, इज़्ज़तें, शोहरतें, दौलतें जो आप चाहते हैं बहारें लेकर आ चुका है। वो शख्स खुश नसीब होगा जो रजब में आज के इस बाबरकत दिन का अमल कर लेगा। एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ। एक तस्बीह करने से 100 साल तक आपके घर से रिज़्क़ की बरकत ख़त्म नहीं होगी। आपके घर से मुश्किलात, परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। रजब के महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। रजब के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज मुस्तफ़ा की शहादत हासिल हुई थी। रजबुल मुजर्रब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद इब्राहीम पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। फिर जिस नबी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना आ चुका है। इस महीने की बरकत इतनी ज़्यादा है कि रब्बे काबा ने बे औलादों को औलाद अता फरमाई, बेरोज़गारों को रोज़गार अता किए, कारोबारी मसाइल ख़त्म फरमाए, लाइलाज बीमारियों का बेपनाह बेहतरीन इलाज अता फरमाए। जिन लोगों के घरों में मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, सब अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दूर फरमा दिए। माह रजब बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें दीगर इबादत की तरह रोज़े रखने की भी बड़ी फजीलत और अहमियत है। माह रजब इन 4 बाबरकत महीने में से है जिनको अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाते वक्त ही से बड़ी उज़्मत, एहतराम और फजीलत अता फरमाई है। रजब का महीना भी बड़ी हुर्मत और उज़्मत वाला है, इसलिए इसकी इज़्ज़त और एहतराम का भी यही तकाज़ा है कि इस महीने में इबादत की तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए और गुनाहों से बचने का खुसूसी एहतमाम किया जाए। माह रजब में इबादत के एहतमाम की तरगीब से इस माह में रोज़े रखने की भी फजीलत मालूम हो जाती है, क्योंकि ये भी अमूमी इबादत में से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, माह रमज़ान के रोज़े रखो और हर महीने में एक दिन का रोज़ा रखा करो। इस सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए, क्योंकि मुझ में रोज़े रखने की ताकत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 2 दिन रोज़ा रख लिया करो। इस सहाबी ने फिर अर्ज़ किया कि मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 3 रोज़े रख लिया करो। इस सहाबी ने फिर अर्ज़ किया, मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरुल हरम हुर्मत वाले महीने में रोज़ा रख लिया करो और छोड़ भी दिया करो। ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से इशारा फरमाया और इनको साथ मिलाया, फिर छोड़ दिया, यानी कि इन महीनों में 3 दिन रोज़े रखो, फिर 3 दिन नागा करो, इसी तरह करते रहो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में रोज़ा रखा करते थे। रजब में रोज़ा रखना ममनू या मकरूह नहीं, बल्कि रवायात से साबित होने और हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तजीब है। इसलिए रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखा जा सकता है। अमूमन मोहतरम नाज़रीन, आपको आज एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो आपकी बंद तकदीर के ताले खोल देगा। अमल की तरफ चलती हूँ। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको 2 छोटे छोटे अमल बताऊंगी। सबसे पहला अमल तो ये है कि आज के दिन किसी भी नमाज के बाद आपने ये अमल कर लेना है। आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी वक़्त की नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के बाद आपने नमाज की जगह नहीं छोड़नी, वहीं बैठे बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह जो है वो अपने हाथों की उंगलियों पर करनी है। गिन कर पढ़ लीजिएगा, 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ना क्या है? सुन ले, या फत्ताहु या अलीमु, या फत्ताहु या अलीमु। अगर जो बंदा चाहता है कि इस घर से बीमारियां, परेशानियां, बेऔलादी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, इसके अलावा बेपनाह रहमतों, बरकतों, दौलतों का नज़ूल हो,
تو یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھو۔ ایک آپ نے تسبیح 100 مرتبہ لازمی کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ دوستو، آپ نے یہ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت جو ہے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو دوسرا چھوٹا سا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے، رات سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرتے ہی سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 10 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جو بھی آپ نے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، دولت کی ہے، کوئی بیماری ہے، آپ یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے گا، اور آپ کوشش کیا کریں کہ گناہوں سے بچا کریں، کیونکہ جو بندہ رب کعبہ سے توبہ فرما لیتا ہے، اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ ایسے ہی جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، یعنی آپ بالکل گناہوں سے پاک ہوں گے۔ پھر آپ رب کی رضا حاصل کریں گے، جو چاہیں گے مانگ لیں گے، آپ کا مقدر روشن ہو جائے گا۔ آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔